हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग करंट अफेयर और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही शामिल किया है, तो आप सभी दोस्त अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हमने 38 क्वेश्चंस को लिया है। टारगेट जो रहेगा इस पूरे टेस्ट का वो रहेगा 25 प्रश्नों का। आप लोग लगभग 25 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइए, देखिएगा आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है। क्या आप लोग इन 38 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों को सही कर पाते हैं? शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी दोस्त अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन के आप लोग नंबर पर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए हैं। ठीक है। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बीजिंग, नई दिल्ली, जोहान्सबर्ग, साओ पाउलो। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बन सकता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, तो 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 829 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो है आपके 3 जिले कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आता है गाजियाबाद। ठीक है, नंबर 2 पर आता है वाराणसी और नंबर 3 पर आता है आपका लखनऊ। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर कौन है? गाजियाबाद, दूसरे पर है वाराणसी और तीसरे पर है आपका लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो बताएं आप लोग, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ जो है कहाँ पर मिलती हैं? चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करें। दोस्तों, देवप्रयाग में ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ जो हैं देवप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बन सकता है, तो आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक जो है मुंबई में हुई है। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? जूट, गन्ना, कपास, चाय। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप सभी दोस्त बताएंगे। यूपी जीके से ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके से मिलेंगे और यूपी जीके भी यहाँ पर शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो है कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, गन्ना जो है वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद। अब जो है इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, आलू अनुसंधान संस्थान परिसर जो है कहाँ पर स्थित है? आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। चलिएगा, तो मेरठ में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? चलिएगा, जवाब करिएगा यहाँ पर। चलिएगा,
पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे। जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन किया गया। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे अगर जवाब पता होगा। दोस्तों अपने मन में हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा, अगर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। साथियों पूर्वी लद्दाख में, ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 2023 में भारतीय सेना द्वारा आग्नेयास्त्र 1 अभ्यास जो है इसका आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्त ज़रूर जुड़े, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं सारे टेस्ट अपने एग्जाम से पहले ज़रूर कवर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाते हैं तो ज़रूर कवर करें आप लोग। चलिए, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है, अवतल होता है, समतल होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सभी साथी बताएंगे मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों उत्तल दर्पण, ठीक है, याद रखेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो है आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या दिया गया है, गुर्दा, बड़ी आंत, पेट, छोटी आंत। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों की अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ। चलिएगा, नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेघालय के शिलांग में आयोजित किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 में मेघालय के शिलांग में जो है आयोजित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन जो है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान जो है कैसा है, कठोर है, लचीला है, न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमारे सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक है, विकल्प आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। ठीक है, मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी या 1 मार्च को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, यहाँ पर बताएं, आप सभी दोस्त जवाब करें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी को जो है संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 फरवरी को। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स, बेरी, रतौंधी, पेलाग्रा। बताएंगे आप सभी दोस्त यहाँ पर विटामिन बी3
की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों चर्मग्राह कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है, पेलाग्राह जिसे बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, चर्मग्राह के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है दोस्तों। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। जवाहर तारामंडल जो है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, रामपुर में, प्रयागराज में। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी साथी यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जो है प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क। सभी साथी यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं, चलिएगा आंसर देने का यहाँ पर आप सभी लोग प्रयास करें, चलिएगा। दोस्तों याद रखिएगा अग्नाशय, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, और यकृत के बाद जो है अग्नाशय का नंबर आता है, ठीक है। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। पूछा गया है प्रश्न, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं अग्नाशय में। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करें, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी के पास आसानी से पहुंच सके, और अपने साथियों के पास भी हर टेस्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे। दोस्तों याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान भोलेनाथ को, यानी भगवान शिव को, यानी भगवान महाकाल को जो है यह मंदिर उन्हीं के उस पर बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उन्हीं को यह मंदिर समर्पित है, विरूपाक्ष मंदिर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा, हम्पी में। आगे बढ़ते हैं। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम सुल्तान। तो बताएं आप सभी दोस्त यहाँ पर राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन जो है तुगलक, ठीक है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय जो है गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। और तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे सभी साथी। दोस्तों दिसंबर 2023 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? 33वां व्यास सम्मान 2023 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कार सम्मान से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आप सभी दोस्तों याद रखिएगा। चलिएगा बताइएगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्पा भारती को, ठीक है। 2023 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को देने की यहाँ पर घोषणा करी गई। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उनका एक संस्मरण है यादें, इन्हीं के लिए जो है इनको व्यास सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। और 32वां व्यास सम्मान जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, ठीक है। और उनका एक उपन्यास है पागल खाना, उसके लिए, यानी 32वां जो व्यास सम्मान दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था।
और किसके लिए दिया गया था? पागल खाना एक उनका उपन्यास है। ठीक है, आपको ये याद रखना 2023 वाला। ठीक है, पुष्पा भारती को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जालौन, उरई, भदोही, ज्ञानपुर, कुशीनगर, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, अकबरपुर। तो बताएं आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिएगा दोस्तों, कुशीनगर का मुख्यालय जो है पडरौना है, याद रखेंगे। ठीक है, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है और याद रखेंगे आप लोग, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सुमेलित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी। बताएंगे आप लोग, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 में। ठीक है, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है। तो दोस्तों 6 वर्ष के लिए। ठीक है, गलती से आप लोग 5 वर्ष नहीं लगाइएगा, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? चलिएगा जवाब करिएगा, यानी धन विधेयक। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लिखा गया है। अगर आपसे यहाँ पर जो है धन विधेयक इसे कहा जाता है। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 110 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 110 जो है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है नोएडा। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर डी राइट होगा। झूम जो है किसे कहा जाता है? एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का नाम है, खेती की पद्धति है, एक जनजाति है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, झूम जो है एक खेती की पद्धति होती है। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है एक स्थानांतरित कृषि पद्धति होती है झूम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है कहाँ पर? चलिएगा सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला जो है कहाँ पर लगता है? दोस्तों देवा शरीफ बाराबंकी में। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। देवा शरीफ बाराबंकी में जो है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सभी साथी देखेंगे। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ पर किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा, मिशन शक्ति। तो दोस्तों याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी, ठीक है, क्या मिशन महिला सारथी का शुभारंभ अयोध्या में किया। ठीक है, अयोध्या में किया। यह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। इस मिशन के तहत दोस्तों परिवहन निगम की बसों में सिर्फ महिलाएं ही चालक एवं परिचालक होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ से किया गया? अयोध्या से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की
कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा को। तो दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग, राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो संसद को, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक राज्य को जो है संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है या किसे प्राप्त होती है? तो संसद को प्राप्त होती है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है यह व्यवस्था दी गई है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है, जो कि नए राज्यों का निर्माण किया जाता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो है संघ में नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना की बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता? एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस। यहाँ पर जो है बताएंगे आप सभी दोस्त यहाँ पर। तो दोस्तों सिरोसिस जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही नहीं है? सही है, याद रखिएगा क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो बताया जो है कौन सा यहाँ पर जोड़ा सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, चलिएगा। तो बोमडिला जो है कहाँ पर है? बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, इसलिए जो है आपका ये पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिया है, ठीक। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बोमडिला जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कन्फ्यूज़न हो गया। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? बाकी के 3 ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं। लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला हुआ है, बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका पहला विकल्प करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की जनजाति से संबंधित नहीं है? कौन सी जो है उत्तर प्रदेश की एक जनजाति से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? गोंड है, थारू है, जौनसारी है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, चलिएगा। यहाँ पर जो है धर्म सुधार आंदोलन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है किसने करी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, ठीक। अब उसके बाद है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आप सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय ने। वेद समाज दिया है, तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू, वेद समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ही इसका सुमेलन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? चलिए भाई दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो है आनंद मठ, यह जो है बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है, ठीक। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है,
बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है आनंद मठ में? तो दोस्तों ये जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? किसके बीच जो है सही मेल है? चलिएगा बताइएगा यहाँ पर। चलिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है किससे संबंधित है? रेगनर नक्शे से संबंधित है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? रेगनर नक्शे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने 38 प्रश्नों को कवर किया। ये टेस्ट कैसा लगा आपको? और आप लोग बताएं कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। एग्जाम में दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।